नमस्कार, मैं मुकेश बरवाड़ मजदूर बुलेटिन में आपका स्वागत है। गांधीधाम महानगर पालिका के हाल ही में हुए मेयर पैनल चुनाव को लेकर उत्तर भारतीय समाज में नाराजगी और जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। समाज के लोगों का आरोप है कि लगभग 3 लाख की आबादी होने के बावजूद उत्तर भारतीय समुदाय को मेयर पैनल चुनाव में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। समाज के लोगों का कहना है कि शहर के औद्योगिक विकास, व्यापार, परिवहन और श्रमिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले उत्तर भारतीय को लगातार राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित रखा जा रहा है। उनका आरोप है कि महानगर पालिका की व्यवस्था कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित होकर रह गई है। व्यापक समाज की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा रही है। इस मुद्दे पर उत्तर भारतीय युवा एवं सांस्कृतिक विभाग के अध्यक्ष श्री संतोष मिश्रा जी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं संतोष मिश्रा, उत्तर भारतीय कच्छ सेवा समाज के युवा एवं संस्कृति विभाग के अध्यक्ष। यह अभी हाल में ही कॉरपोरेशन का चुनाव गांधीधाम महानगर पालिका जो बनी है पहली बार, उसमें उत्तर भारतीय लोगों का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो नगण्य देखा गया है। उत्तर भारतीय लोगों के द्वारा जो संचालित आज वहाँ का औद्योगिक प्रांगण है, विशेषकर जो श्रमिक वर्ग हैं या व्यापारी वर्ग हैं, उनकी संख्याएं जो है बेतहाशा बढ़ा है। परंतु जब भी सरकार के द्वारा मनोनीत बोर्ड है या इकाई हो, चाहे वो कॉरपोरेशन हो या रेलवे का बोर्ड हो, तो विभिन्न संस्थाओं में उत्तर भारतीय लोगों को उपेक्षित किया गया है, जिससे आम उत्तर भारतीय जनमानस अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा, जबकि बहुसंख्यक सरकार के साथ हैं, जिसका नतीजा है कि आज कॉरपोरेशन में इतना बड़ा बहुमत आया है। तो यह दुखद पहलू है। सरकार में बैठे जो निर्णायक तत्व लेने वाले लोग हैं वह इस पर चिंतन करें, और विशेषकर जो उत्तर भारतीय लोग हैं जिन्होंने विभिन्न जवाबदारी लिए हैं, समाज के पदों पे आसीन हैं, आज उनमें भी कमी दिख रही है कि अपनी आवाज़ सत्ता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वह संगठित रहें। मैं काफ़ी लंबे समय से अभी बिहार के मिथिला क्षेत्र के मखाना श्रमिक वर्गों के बीच कार्यरत हूँ, और अभी जो वैश्विक घटनाक्रम हुआ है, जिस हिसाब से मजदूर पलायन करके यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो गैस का संकट हो या फिर बेतहाशा महंगाई बढ़ने का कारण, जिससे कि श्रमिक वर्ग में एक भय का वातावरण है, कच्छ का उद्योग धंधा बढ़े, और जो श्रमिक वर्ग हैं उन्हें भी एक अपनापन लगे। उसमें कुछ पहल अभी राइस एक्सपोर्टर लोगों ने किया है, ये एक अच्छा पहल है। तो हम आह्वान करते हैं कि सत्ता में बैठे जो निर्णायक तत्व लेने वाले हैं वो उत्तर भारतीय लोगों को भी उचित स्थान दें। अभी हाल में हमारे कई पदाधिकारी रेल मंत्री से भी मिले थे, दिल्ली में जाके ट्रेन चलाने की बात हुई थी, लेकिन वो भी जो है कोरा कागज पे लिखा हुआ हस्ताक्षर जैसा दिख रहा है। हमें उम्मीद है कि सत्ता में वैसे लोग इस बात को महसूस करेंगे, जिससे उत्तर भारतीय लोगों को कच्छ का वह प्रांगण अपना दिखे और वह उद्योग बढ़े, जिसमें आम जनमानस की भी हिस्सेदारी लगे। ऐसी मेरी इच्छाएं हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बात उन तक पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार। इस मुद्दे पर उत्तर भारतीय अग्रणी हरिशंकर प्रजापति ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार सर, आपका परिचय देंगे? मुकेश जी, मैं हरिशंकर प्रजापति, गांधीधाम भाजपा कार्यकर 15 साल से सतत, और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेता हूँ। बस यही मेरा छोटा सा परिचय है। सर जी, आप उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं और उत्तर भारतीय कच्छ सेवा समाज में भी है। अगर देखा जाए तो उत्तर भारतीय श्रमिकों की और उत्तर भारतीय लोगों की जनसंख्या इस गांधीधाम शहर में
भारी मात्रा में, भारी संख्या में है। तो ठीक। सर, इस बार का जो गांधीधाम महानगर पालिका चुनाव हुआ, उसमें 3 से 4 कैंडिडेट उत्तर भारतीय समाज के थे। लेकिन जब कारोबारी समिति का गठन हुआ, तो उसमें मेयर या डेप्यूटी मेयर या दंडक, कोई भी पोस्ट पे उत्तर भारतीय श्रमिक की जो भागीदारी है यहाँ पे, तो उत्तर भारतीय कोई प्रतिनिधि उसमें नहीं है। तो उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए मुकेश जी, कि उत्तर भारतीय भागीदारी नहीं होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और गांधीधाम के लिए दुर्भाग्यपूर्ण, और हमारे उत्तर भारतीय के लिए दुर्भाग्यपूर्ण, क्योंकि हम लोग जिस तादाद में हैं उस हिसाब से हमें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। तो ये 100% दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग हैं तो, लेकिन ना के बराबर गिने जाते हैं। इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हमें भागीदारी मिलनी चाहिए थी। तो भारतीय जनता पार्टी के भी आप कार्यकर हैं और आपने काफी समय से भारतीय जनता पार्टी में सेवा भी की है। तो आप पार्टी को, उत्तर भारतीय श्रमिकों को ये जो घोर अन्याय हुआ है, उस विषय पे पार्टी को क्या कहना चाहेंगे? पार्टी को यही कहना चाहेंगे कि पार्टी आगे संज्ञान ले और उत्तर भारतीयों को उनकी हिस्सेदारी दे। या तो फिर नाराजगी क्या हो सकती है, उत्तर भारतीय लोगों का क्या रवैया? बाकी जनमानस है, जनमानस तो कहीं पे भी जा सकता है, किसी भी तरीके से मूवमेंट कर सकता है। अगर हमें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो फिर हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी। तो आपका यही संदेश है कि और कुछ विशेष उत्तर भारतीय श्रमिकों के लिए कोई संदेश? हमारे उत्तर भारतीय समाज के प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब और जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं वो संज्ञान में लें, और ये सही में दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें उत्तर भारतीय को हिस्सा नहीं मिला, हिस्सेदारी नहीं मिली। इससे हमारी बहुत क्षति है। यही मैं संदेश देना चाहूँगा पूरे समाज को कि पहले तो हिस्सेदारी मांगो, और हिस्सेदारी नहीं मांगते मिल रही है तो फिर कोई दूसरा रास्ता भी, विकल्प भी खुला रखो। आप उत्तर भारतीय अग्रणी हैं, उस नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उत्तर भारतीय कष्ट सेवा समाज इस विषय पे कोई मीटिंग करेगा या लोगों को बताएगा? करनी चाहिए मीटिंग, उत्तर भारतीय समाज को 100% करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही, ऐसे बोलो कि ये इतनी बड़ी क्षति है कि इसकी भरपाई करना आगे के लिए बड़ा दुख, परेशानीदायक हो जाएगा। पार्टी के प्रति कोई नाराजगी व्यक्त करेंगे? पार्टी के प्रति नाराजगी नहीं, पार्टी तो जो भी किया है वो अपना, उन्होंने कुछ रहा होगा उनका, उस हिसाब से किया है। बाकी ये जरूर है, इतना जरूर नाराजगी व्यक्त करूंगा कि उत्तर भारतीयों को भागीदारी नगर पालिका में देनी चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अब देखना यह है कि इस मुद्दे पर संबंधित जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दल क्या रुख अपनाते हैं तथा समाज की इस मांग पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। धन्यवाद।